लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई। इस बार के चुनाव में जिस एक राज्य ने बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो रहा उत्तर प्रदेश। यूपी की कुल 80 सीटों में जहां बीजेपी 33 सीटों पर बढ़त बनाए रही, वहीं समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर आगे रही और कांग्रेस को भी 6 सीटों पर बढ़त दिखी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2019 जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। अमेठी की हाई प्रोफाइल सीट से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। वो गांधी नेहरू परिवार के पुराने करीबी रहे किशोरी लाल शर्मा के सामने इस बार टिक नहीं पाई। स्मृति ईरानी के खिलाफ इस बार राहुल गांधी खुद चुनाव नहीं लड़े। ऐसे में किशोरी लाल शर्मा की जीत से ये संदेश गया कि कांग्रेस ने अपने एक आम कार्यकर्ता को उतारकर जीत हासिल कर ली। पीएम मोदी की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बनारस से उन्होंने करीब 4,80,000 वोट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पीएम मोदी को इतनी बड़ी जीत नहीं मिली। वो कांग्रेस के अजय राय से करीब 1.5 लाख वोटों से जीते। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा और आर्थिक तंगी, खेती किसानी और संविधान को कमजोर करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर स्कीम पर भी सवाल उठाए थे। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि यूपी में बीजेपी का ये प्रदर्शन न केवल पीएम मोदी के लिए झटका है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी बुरी खबर है। शरद प्रधान कहते हैं कि यूपी में बीजेपी के इस प्रदर्शन का असर योगी पर भी पड़ेगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर चाहें तो इसका ठीकरा योगी पर फोड़ सकते हैं और उन्हें सीएम की कुर्सी से हटा सकते हैं। इस चुनाव में कई विश्लेषक समाजवादी पार्टी की रणनीति की तारीफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बार टिकट बंटवारे में गैर यादव जातियों का खास ख्याल रखा था। मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी के वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार 62 में से केवल 5 यादव उम्मीदवार ही उतारे थे और वो भी सब उन्हीं के परिवार के थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर पंकज कुमार कहते हैं कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे थे, जिसमें सारी जातियां शामिल थीं। दूसरी तरफ बीजेपी ने बहुत ज्यादा मुसलमान किया। बीजेपी ने बहुत खराब तरीके से टिकट बंटवारा भी किया था। मुझे नहीं लगता कि टिकट बंटवारे में योगी से पूछा गया था। अमित शाह दिल्ली से बैठकर टिकट बांट रहे थे। इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी और मायावती कहीं भी ठहरती नहीं दिखी। वो इस बार ना तो इंडिया गठबंधन के साथ आई और ना ही वो एनडीए के साथ गई। प्रोफेसर पंकज कुमार मानते हैं कि इस चुनाव में मायावती बिल्कुल हाशिए पर चली गई हैं और उनकी वापसी अब मुश्किल है। मायावती की जगह चंद्रशेखर ले सकते हैं। नगीना सीट से उनकी जीत ये बताती भी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खराब प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की कई तैयारियों पर पानी फेर सकता है। इसके साथ ही जब उत्तर भारत में क्षेत्रीय पार्टियां सिमट रही थीं, तब अखिलेश यादव मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। वहीं अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस फिर से मजबूती से उभरी है।